कर देते हैं तो उन्हें बरकत नहीं मिलती। फिर वो क्या करते हैं, इस खादम के सबब से हमें बरकत नहीं मिलती, हम इस चर्च को छोड़ते हैं और दूसरे किसी खादम के पास जाते हैं ताकि हमें बरकत मिले। जिस खादम की अगर खुदावंद के साथ नजदीकी नहीं है, उसकी दुआ में असर कैसे होगा? हमें असर रखने के लिए हमें रोजा रख कर खुदावंद के नजदीक जाने की क्या है, जरूरत है। और यहाँ पर खुदावंद कह रहा है, खुदावंद से सवाल किया, तेरे शिगिर्द रोजा नहीं रखते। यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है मातम कर सकती है? आमीन। खुदावंद का सवाल है कि दूल्हा उनके साथ है। तब शिगिर्द जो थे खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहते थे, हर वक्त खुदावंद उनके साथ रहता था। वो भीड़ के अंदर जब कलाम सुनाता था, अगर शिगिर्दों को समझ नहीं आती थी, वो तन्हाई में जब बैठता था तो शिगिर्द सवाल करते थे कि खुदावंद हमें इस बादशाही का क्या कर भेद बता, क्या बात है, ये क्या तमसील है। खुदावंद से उसी वक्त क्या करते थे, वो सवाल करते थे। और खुदावंद यहाँ पर कह रहा है कि जब तक दूल्हा बरातियों के साथ है, क्या वो मातम कर सकते? तब मातम नहीं बनता था मेरे जीजो, क्योंकि खुदावंद उनके साथ साथ। आमीन। खुदावंद पतरस को कहता है कि जहर में ले चल। आमीन। पतरस को पैसे की जरूरत होती है तो खुदावंद कहता है उस मछली को जाके पकड़। आमीन। तब खुदावंद साथ साथ काम करता था। आज खुदावंद हमसे क्या है, दूर है। उसके पास जाने के लिए हमें दुआ रोजे में ठहरने की जरूरत है। आमीन। और जब हम रोजा रखते हैं तभी हम खुदावंद के बहुत ज्यादा नजदीक जाते हैं। मगर वो दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे जुदा किया जाएगा। आज हमारा खुदा कहाँ है, आसमान पर, और हम जमीन पर क्या है, उसके मुंतजिर। आमीन। बेशक खुदा का कलाम हमें बताता है कि खुदावंद हमारे इतना नजदीक है जितनी हमारी सांसें। तो भी खुदावंद कहाँ पर है, आसमान पर। और वो जल्द आसमान की बादलों पर सवारी कर हमें लेने को आने वाला है। आमीन। और दुल्हन का काम है कि अपने आप को तैयार करे, सवारी और निखारे, ताकि जब वो दूल्हा आए तो दुल्हन तैयार। आमीन। मेरे जीजू यहाँ पर लिखा है, दुल्हन से क्या किया जाएगा, जुदा किया जाएगा। उस वक्त वो रोजा रखेंगे। खुदावंद हमारे हक में कह रहा है कि जब दुल्हा उनसे क्या किया जाएगा, जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। आज वो दिन है, आज वो वक्त है कि हम रोजा रखें। ये नहीं कि 40 रोजों के इनाम में ही हम रोजे रखें। हम अगर खिदमत करने वाले हैं तो हमें रोजे में ठहरने की और दुआ करने के लिए हमें बहुत ज्यादा खुदावंद के हुजूर में झुकने की जरूरत है और रोजा रखने की जरूरत। अगर हम रोजा नहीं रखते तो हमारे पास बरकत नहीं। आमीन। हम खाली हैं। आमीन। अगर हम तजर्बा नहीं करेंगे तो हासिल कैसे करेंगे? मेरे से जो खुदा के कलाम में लिखा है, जो 40 का अदद है यह आजमाइश का अदद है। आमीन। आजमाइश में से निकलेंगे नहीं तो फिर खुदावंद के पास कैसे जाए? आमीन। मेरे जीजो, हम जानते हैं कि बनी इसराइल में आजमाइश में 40 रोज का सफर 40 सालों में तब्दील हो गया। और खुदावंद यीशु मसीह पर भी आजमाइश आई इन 40 दिनों में, और उसने उस आजमाइश पर क्या किया, फतह पाई। तभी उसने इस सलीब और मौत पर भी क्या की, फतह पाई। आप भी चाहते हैं आप बीमारियों पर, कमजोरियों पर, बदरूहों पर फतह पाए तो रोजा रखना लाजिम है। आमीन। अपने आप को जांचना और परखना लाजिम है। जब आप रोजा रख कर खुदावंद से मांगेंगे तो खुदावंद आपको बरकत देगा। जब आप आज से इंतसारी को जाहिर करेंगे तो वो खुदावंद जो नहायत ही मेहरबान और क़ुद्दूस है, जो हमारे कांटों का ताज अपने सर पर पहनाता है ताकि हम हमेशा की जिंदगी का ताज पहने। आमीन। वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है, लेकिन हम शायद इस दुनिया में आकर दुनिया से दिल लगाकर बैठ गए। बहुत से लोग रोजा रखने से कतराते हैं। आपको जितने रोजा खुदावंद तौफीक दे आप उतना रोजा रखें। अपने आप को बहाल करने का तरीका बाइबल मुकद्दस से लें। आमीन। बाइबल मुकद्दस में कहीं टाइम या वक्त दर्ज नहीं है। आमीन। वक्त दर्ज है तो 40 दिन का रोजा था, 3 दिन का रोजा था, 7 दिन का रोजा था, और सुबह से शाम तक का रोजा था, 2 दिन का। आमीन। लेकिन हम गौर करते हैं दूसरे लोगों पर, जी हमारा रोजा 6 से 6 तक का है। आमीन। लेकिन 6 बजे कोई रखता नहीं है, लेकिन खोलने के पाबंद बन जाते कि हमने 6 बजे ही रोजा खोलना है। आमीन। अगर आप शुगर पेशेंट हैं तो आप रोजा रखें। आमीन। खुदावंद आपको कुव्वत देगा। अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आप रोजा रखें, खुदावंद को चेक तो करें कि खुदावंद आपको बरकत देता है या नहीं देता, आपके अंदर रूह कुद्दस है जो काम करता है या नहीं करता। आप अपने आप को जब तक चेक नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि मेरे अंदर कुव्वत
कुव्वत है या नहीं। आमीन। यीशु मसीह जब मौजे करता तो वो क्या कहता, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। आमीन। और फिर जब दुआ करता कुव्वत को हासिल करता। इसी तरह हम भी जब दुआ रोजे में ठहरते कुव्वत हासिल करते हैं और जाके खुदावंद के काम को सरअंजाम देते हैं तो हम खाली हो जाते हैं, बाज दफा में ताके जाते हैं, लेकिन फिर जब हम दुआ में ठहरते हैं और रोजा रखते नई कुव्वत से हम फिर से भर जाते हैं। रोजा बहुत अहम और खास है, हमारा खुदावंद से राब्ता रोजा के जरिए से होता है। रोजा रखना चाहिए। बेशक हम माए हैं, फिक्र करते हैं कि हमारे बच्चे छोटे हैं, रोजा नहीं रख सकते, अभी उनकी क्या है, बुनियाद है। अगर आप माए होते हुए उनकी बुनियाद खराब कर देंगे कि नहीं आप छोटे हो, रोजा हम पर फर्ज नहीं है, तो आप अपने बच्चों के हाथों को क्या करें, बिगाड़ अभी से रूहानी बने दीजिए। आपके बच्चे जब रोजा रखेंगे अभी से खुदावंद में क्या हो जाएंगे, मसरूर हो जाएंगे, तो खुदावंद तुम्हें बहुत ज्यादा क्या करेगा, बरकत देगा। लेकिन रोजा हमारे लिए रखना बहुत लाजमी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि वो वक्त आएगा, वो वक्त आएगा कि वो रोजा रखेंगे। आमीन। अब वो वक्त है कि हम रोजा रखें और अपने आप को मसीह यीशु की दूसरी आमद के लिए तैयार करें, क्योंकि हमारा खुदा जो है जिंदा। बहुत से लोग समझते हैं कि रोजों के याम हम रोजे रखते हैं और हम सलीती गीत गाते तो हम मातम करते हैं। हम मातम नहीं करते बल्कि हम खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमारा खुदा क्या है, जिंदा खुदा है और वो जिंदा खुदा हमेशा हमारे साथ साथ रहता है। आमीन। मौत से भी करता है और हमें तरोताजा भी करता है और अपने जलाल को हम पर जाहिर भी करता है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और जब उसने चुन लिया तो कहता है जिसे मैंने पहले से बुलाया है उसे मैंने मुकर्रर किया और उसे जलाल भी बख्शूंगा। आमीन। जब खुदा कहता है कि जिसे उसने बुलाया है उसमें से अपने जलाल को जाहिर करेगा, तो आप फिक्र ना करें, आप रोजे और दुआ में ठहर जाएं और खुदा के फिर आप जलाल को देखें। आमीन। खुदा के जिंदगी व कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत।